भाज्य अभाज्य। क्या क्या सीख लिया? वेरी गुड। हाँ, हमने काफी सारी चीजें सीख ली है। हमने पूर्ण संख्या सीख ली है, हमने प्राकृतिक संख्याएं सीखी, हमने पूर्णांक सीखे हैं, हमने पूर्णांकों पर संक्रियाएं सीखी है ना? तो और पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सम, विषम, अभाज्य और भाज्य संख्याएं। ठीक है, सम, विषम, अभाज्य और भाज्य संख्याएं। तो सम संख्याएं कौन सी होती है? जो हमारे दो के पहाड़े में आती है। सिंपल सी बात, जो दो के पहाड़े में आती है, या फिर जिनका इकाई का अंक, सिंपल सी बात है, इकाई का अंक क्या होगा? 0, 2, 4, 6, 8। जिन भी संख्या का इकाई का अंक ये होगा वो क्या होगी? सम संख्या होगी। उदाहरण के लिए 268, 120, 124, 124, ये क्या हो गई? सम संख्या हो गई। 1104, ये भी सम संख्या हुई। 92,308, ये भी सम संख्या हुई। तो सम संख्याओं में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8। मतलब विषम संख्याएं क्या होती है? जिनमें इकाई का अंक क्या होगा? इन अंकों के अलावा होगा। यानी कि एक से शुरू करते हैं। 1, 3, 5, 7, 9। जिनका इकाई का अंक ये होगा वो विषम संख्याएं होंगी। चलो, इन्हीं वाली संख्याओं को जो हमने सम बनाई थी, उनका इकाई का अंक अगर हम बदल दें तो वो विषम संख्याएं हो जाएंगी। जैसे मैं इसको लिख दूं 261, 123, 1107, 92,309, ये मेरी क्या बन गई? ये मेरी विषम संख्याएं बन गई, है ना? तो हमने ये सम और विषम पढ़ लिया था। अब अभाज्य और भाज्य क्या होती है? अभाज्य क्या होती है, कोई बता सकता है? सिंपल सी अगर हम परिभाषा देखें, हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जो अभाज्य, खुद से भाग को मैम। बिल्कुल, जो किसी और नंबर से भाग ना हो। जो अभाज्य, जो किसी और नंबर से भाग ना हो। सिर्फ एक से तो जितनी भी संख्याएं दुनिया में होती है सारी की सारी भाग हो जाती है ना? क्योंकि एक के पहाड़े में सारी संख्याएं आती है। आप एक को 2 से गुणा करो तो 2 आएगा, एक को 200 से गुणा करो तो 200 आएगा। तो एक के पहाड़े में तो सारी संख्याएं आती है, मतलब एक से तो सारी संख्याएं भाग हो जाती है, और सारी संख्याएं खुद से भी भाग होती हैं। तो स्वयं से और एक से एक के अलावा जो संख्याएं किसी और संख्या से भाग नहीं होती, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं, है ना? उर्मिला, एग्जाम्पल क्या होंगे अभाज्य संख्याओं के? जल्दी से बताओ। अभाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल लिखो चैट बॉक्स में सभी बच्चे। मैंने बता दिया है, जो सिर्फ एक से भाग होगी और खुद से भाग होगी। जल्दी से सोचो, हमने पिछली क्लासेस में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। वेरी गुड निशा, वेरी गुड। हाँ, तो अभाज्य संख्याओं में पहली चीज, अच्छा वो चलो बाद में बताऊंगी। दो केवल एक के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है, या मैं कहूँ कि दो सिर्फ एक से भाग होता है और अपने आप से भाग होता है। 5 सिर्फ दो से भाग अपने आप से भाग होता है और एक से भाग होता है। 7, 9, 13, वेरी गुड। 17, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। 21 अभाज्य संख्या है। 21 भी अभाज्य संख्या है ना? जल्दी से यस और नो लिखो। यस और नो? मैम। क्यों नहीं है पायल? क्योंकि और निशा तो संख्या बोल से रही भाग 21 है। सोचो सोचो, 21 है कि नहीं है? नहीं है मैम। क्यों नहीं है? 21 7 के 3 के पहाड़े में आता है मैम। वेरी गुड। 21 एक और 21 के अलावा 7 और 3 दोनों के पहाड़े में आता है। हम ये कह सकते हैं कि वो 7 और 3 दोनों से भाज्य है, दोनों से भाग होता है। तो इसलिए इसके अलावा 21 नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारी होंगी, बट 21 नहीं है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे भाज्य संख्याएं जो अभाज्य नहीं है, या फिर जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे के पहाड़े में भी आता है, या किसी और दूसरी संख्या से भी भाग होता है। उदाहरण के लिए 4, 6, 9 और 10, है ना? और 12 12, मैम। है ना? उसके बाद आ जाएगा 40। दा। अच्छा, हमने अब पता चल गया ना भाज्य संख्या। अब देखो, जैसे 4 है, 4 एक के पहाड़े में और 4 के पहाड़े में तो आता ही है, लेकिन उसके अलावा 2 के पहाड़े में भी आता है। इसी तरह 6 1 और 6 के पहाड़े में तो आता है, यानी 1 और 6 से तो भाग होता है,
परंतु 2 और 3 से भी भाग होता है, तो ये भाज्य संख्याएं होंगी। अब हमने पिछली क्लास में कुछ पॉइंट्स भी पढ़े थे, जैसे एक क्या है, एक को हम भाज्य कहेंगे या अभाज्य कहेंगे? कुछ भी नहीं कह सकते मैम। वेरी गुड, हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। एक को ना ही हम भाज्य कहेंगे ना ही अभाज्य कहेंगे, है ना। और हमने कुछ और चीजें भी पढ़ी थी। अब बताओ, क्या 2 के अलावा सारी सम संख्याएं अभाज्य हैं? क्या मैं सही कह रही हूँ? मैम 2 को छोड़कर, 2 सम संख्या है ना, 2 के अलावा जितनी भी सम संख्याएं आएंगी सारी भाज्य होंगी, मैम भाज्य होंगी, क्योंकि वो सब की सब बाकी 2 से तो भाग होंगी, है ना। तो कुछ एक ये वाले पॉइंट्स पढ़े थे। अच्छा, ऐसी कौन सी सम संख्या है जो भाज्य है, जो अभाज्य है? तो मैम 2 सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 2 के अलावा कोई और नहीं होगी? मैम पक्का विवेक? नहीं बेटा, 5 तो विषम है ना दीपिका, 5 तो विषम है ना, सिर्फ 2 होगी, सिर्फ 2 ही। 6 अभाज्य कैसे आई दीपिका? 6 तो भाज्य है ना, 6 2 के 2 और 3 दोनों से भाज्य है। मेरी आवाज साहिल एक बार कट करके दोबारा से ज्वाइन करो बेटा, फिर नहीं आई तो फिर मुझे बताना, ठीक है? एक बार कट करके दोबारा से ज्वाइन कर लो। हाँ, अभी यहाँ तक समझ में आ गया, सारा रिवाइज हो गया, हमने पिछली क्लास में ये सारा पढ़ा था। सभी बच्चे जल्दी से वाई लिख दो अगर एक क्वेश्चन करोगे। ओके, वेरी गुड। तो क्लास में यहाँ मेरे पास लगभग 16-17 बच्चे हैं। सभी बच्चों को पोल में कैसे आंसर करते हैं पता है? यस मैम। सभी को? कोई ऐसा जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता? सभी के पास आता है। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, सभी बच्चों ने वो क्वेश्चन कहाँ पर करना है, पोल में जाकर उत्तर देना है उस क्वेश्चन का, और सभी बच्चे आंसर करेंगे। जो बच्चा आंसर नहीं, जिसका आंसर मेरे पास पोल में नहीं आया, तो मैं समझ जाऊंगी कि वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है? सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है? अच्छा, बहुत जल्दी नहीं मचानी है, क्वेश्चन को पढ़ो, एक एक ऑप्शन को समझो। पहले 5 भाज्य संख्या लिखिए। क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है, एक एक ऑप्शन को देखना है। पहले 5 भाज्य संख्याएं, पहले उन वाले ऑप्शन को ही हटा दो जिनमें भाज्य संख्या, जिनमें अभाज्य संख्या आ रही है। आपसे क्या पूछिए? भाज्य ना, तो जिस भी ऑप्शन में आपको अभाज्य संख्या नजर आ रही है उस ऑप्शन को कट कर दो, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो पहला काम ये कर लो, आपके पास कम ऑप्शंस बचेंगे, आपको सही ऑप्शन चुनने में आसानी होगी। पहले 5 भाज्य संख्या लिखिए। क्वेश्चन आसान है, बट आपको थोड़ा सा समझ के करने की जरूरत है। ओके, निशा ने कर लिया है, नीरज ने कर लिया है, साहिल ने भी कर लिया है, कार्तिक ने कर लिया है, और सुशील ने, मुस्कान ने कर लिया है। वेरी गुड, सुमित का भी आंसर आ गया है। मैम मैंने भी कर लिया। बेटा फिर हैंड रेज करना होता है, ठीक है? ओके, उर्मिला ने भी कर लिया है। जो बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं ना, मुझे वहां से पता चल जाता है कि उन्होंने कर लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो अब कौन कौन रहता है? शाबाश, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ लगभग सभी ने कर लिया है। दिनेश ने नहीं किया। दिनेश, ओके, बाकी बच्चे? विवेक, आपने किया? सभी यस को मैम। आंसर करना आता है ना? चलो लास्ट के 5 सेकेंड्स में और देती हूँ। 5 4 3 2 1। वेरी गुड, वेरी गुड। ये देख के अच्छा लग रहा है, भले कोई बात नहीं, कुछ बच्चों का गलत हो गया है, लेकिन सभी ने आंसर करने की कोशिश करी है। वेरी गुड, सभी को इसी तरह आंसर करना है, कोई बात नहीं, गलत होगा तो हम सही करेंगे। अब मैंने आपको क्वेश्चन क्या कहा था कि आपने पहले अभाज्य संख्या ढूंढी, क्योंकि आपसे तो भाज्य पूछी है ना, आपसे भाज्य पूछी है, तो जिस भी ऑप्शन में अभाज्य नजर आ रही है उसको हटा दो। क्या इसमें कोई अभाज्य संख्या है?
जल्दी से बताओ, पहले ऑप्शन में कोई अभाज्य संख्या है? ढूंढो और बताओ। यस मैम। यस मैम। कौन सी है? यस मैम। सात। बाकी सारी अभाज्य हैं, लेकिन 7 अभाज्य है, तो ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन सही नहीं हो सका। अब दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरे में तो मुझे सारी भाज्य लग रही है, फिर दूसरा ठीक होगा? आवाज यस मैम। दूसरा ठीक होगा, आवाज कर ली फुल। है ना? दूसरा ठीक हो सकता है ना? यस मैम। कार्तिक, 2 क्या है? भाज्य संख्या है मैम। भाज्य है अभाज्य है? थोड़ा भाज्य है मैम। अच्छा, मुझे बताओ 2 किससे भाग होता है? बेटा माइक बंद करो अपना, जिसने म्यूट किया है। हाँ बताओ कार्तिक, जाता है। 2 किस किस के टेबल में आता है, या 2 किस किस से भाग होता है? 1 से होता है कार्तिक? यस मैम। 2 से होता है? यस मैम। इसके अलावा कोई और नंबर जिससे 2 भाग होता है? नो मैम। तो फिर एक तो 1 से हो रहा है और एक अपने आप से, तो ऐसी संख्याओं को कार्तिक हम क्या कहेंगे? अभाज्य। अभाज्य। तो 2 क्या है? अभाज्य संख्या मैम। वेरी गुड, यस। तो ये वाला ऑप्शन इसलिए करेक्ट नहीं होगा क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है। शाबाश। अब थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला ऑप्शन क्यों करेक्ट नहीं हो सकता दीपिका? क्यों नहीं हो सकता तीसरा ऑप्शन सही? तो खुद अभाज्य संख्या मैम ये। सारी की सारी अभाज्य संख्या है, या कोई भाज्य है इसमें? देखो इसमें मैम आवाज नहीं आ रही। मेरी किसको नहीं आ रही बेटा आवाज? साहिल आपको? बेटा आपने एक बार वो माइक, वो ऊपर स्पीकर वाला ऑप्शन चेक किया? वो फोन पर है ना स्पीकर, जो ऐसे बना रहता है? 3 5 7 फोन अभाज्य पर तो संख्या। नहीं है वो? नहीं तो कट कर लो एक। बाकी सबको आवाज आ रही है? एक बार बताओ सब। यस मैम। बाकी सबको आवाज आ रही है? साहिल कट करके ज्वाइन करने से आई थी बेटा। देखो क्या करो, ऊपर आपके उसमें ना स्पीकर बना होगा, ऐसे फोन में ना सबसे टॉप पे ऐसे स्पीकर बना होगा, उस पर क्लिक करो एक बार, आप उसे स्पीकर पे क्लिक कर लो, स्पीकर पे या वायर ईयरफोन पे, फिर आ जाएगी। ठीक है? अब देखो इसमें एक तो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, तो एक इस वजह से कट हो जाएगा। आ गई, वेरी गुड। अब 9 क्या है? सिर्फ मैम 9 इसमें 9 भाज्य संख्या है। लेकिन बाकी सारी अभाज्य हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। लेकिन इसमें देखो, इसमें सारी की सारी जो है वो भाज्य संख्याएं और शुरू की 5 है। 4 6 5 नहीं है क्योंकि 5 हमें पता है अभाज्य है। 6 7 7 भी अभाज्य है। 8 9 10 है ना? तो पहली 5 भाज्य संख्याएं, सभी का ठीक हुआ है, वेरी गुड। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सभी को यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। गुड। इसी तरह रिस्पॉन्स करना है, इसी तरह सबने पोल का आंसर करना है, इसी तरह से जवाब देना है। शाबाश, तभी मजा आएगा पढ़ने में। आज पढ़ते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होती है? ठीक है, संख्या की रेखा। तो जब हम किसी रेखा पर क्या संख्या को निरूपित करते हैं तो उसे संख्या रेखा कहते हैं। आपने संख्याएं लेनी है और उन्हें रेखा पर निरूपित करना है। अब रेखा पर निरूपित कैसे करेंगे? हम अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकते, है ना? तो जिस तरह से हम कैसे करेंगे, जो उनका क्रम है उसके क्रम के अनुसार ही हम संख्या रेखा पर अंकित करेंगे। अब उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? हम सबसे पहले बीच में एक 0 लेंगे। हम 0 से शुरू करेंगे और उसके बाद हम एक क्या कर लेंगे, दाईं ओर एक अन्य बिंदु अंकित कर लेंगे, उसे नाम हम 1 दे देंगे। दाईं ओर, ये ध्यान रखना है, इस साइड को। ठीक है? अब ये जो इन दोनों के बीच की दूरी है उसे हम क्या कहेंगे? एक मात्रक दूरी। उसे हम क्या कहेंगे? एक मात्रक दूरी। ठीक है? जो 0 और 1 के बीच में है उसे हम एक मात्रक दूरी कहेंगे। जैसे क्योंकि अभी आपको नहीं पता ना कि ये 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है, 1 किलोमीटर है, कितनी दूरी है, तो आप इसे एक मात्रक कह लोगे। अब उसके बाद आपने क्या करना है? आगे बढ़ना है। 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है। लेकिन जो 0 और 1 के बीच की दूरी थी वही आपने 1 और 2 के बीच की भी दूरी रखनी है। ठीक है? तो ये इस तरह से करते 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 सारी संख्याओं के बीच में हमने
एक एक बराबर 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 निशान लगा लिया और हमारी क्या बन गई, संख्या रेखा बन गई। कोई एक एग्जांपल दे सकते हो, संख्या रेखा आप अपनी डेली लाइफ में कहाँ देखते हो, कहीं देखिए संख्या रेखा बनी हुई? स्केल पे मैम। गुड साहिल, वेरी गुड। स्केल पे है ना, स्केल पे हमारे बराबर 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 की दूरी पे हमारे निशान लगे रहते हैं और सभी के बीच में बराबर बराबर की दूरी होती है, तो उसे भी हम संख्या रेखा कहते हैं। तो इस तरह से हम कहाँ तक कर सकते हैं निरूपित? मैम जी, हाँ वो कपड़े सिलते वक्त जो औरतें इंची टेप का यूज करती है उस पर। बिल्कुल, इंची टेप पे भी बराबर बराबर का निशान होता है, जितने भी स्केल होते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि आप कहाँ तक मार्क कर सकते हो, मुझे बताओ कहाँ तक निशान, 5 तक, बस 5 तक कर सकते हो? अनलिमिटेड कर सकते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड नीरज, हम जहां तक चाहे वहां तक नंबर स्केल पर बना सकते हैं, है ना, जितना चाहे उतना आगे तक, क्योंकि हमें पता है ये कौन सी संख्या है, 0 1 2 3 4 5, कौन सी संख्याएं होती है बेटा? ये संख्या है। पूर्ण संख्याएं होती है और हमें पता है पूर्ण संख्याएं तो अनगिनत तक होती है, उनकी तो कोई गिनती नहीं होती है। तो हम जहां तक चाहे वहां तक निरूपित कर सकते हैं। तो ये हमारे पास किसकी संख्या रेखा आ गई? इसमें नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं मैम। अभी मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, नेगेटिव की बात करेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स हम पढ़ चुके हैं, पूर्णांक हम पढ़ चुके हैं, बट अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ जो मैंने आपको संख्या रेखा दी है वो कौन से अंकों की संख्या रेखा है, कौन सी संख्याओं की संख्या रेखा है? वो पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा है। वेरी गुड, वो पूर्ण संख्याओं की, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है ना, 0 1 2 3 4 की पूर्ण संख्याओं को दिखा रही है। ठीक है, चलो अब आप क्या बता सकते हो कि बिंदु 1 और 4 के बीच की दूरी क्या है? सभी चार्ट में लिख के बताओ, 1 और 4 के बीच में कितनी दूरी है? सभी चार्ट में लिखेंगे 1 और 4 के बीच में कितनी दूरी है? दो अंकों की, ओके। दो, ठीक है, कुछ बच्चे 2 मीटर बोल रहे हैं, कुछ सेंटीमीटर। बेटा आपको कैसे पता चला मीटर में है या सेंटीमीटर में है? ये मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं कहा, है ना। देखो, आपने इसे बचपन में भी पढ़ा होगा। आप पहले मान लो, इस तरह से सोचो कि आप कहाँ पर हो, आप 1 पर हो, ठीक है, और आपको 4 तक जाना है। आपको कहाँ तक जाना है? 4 तक जाना है। अब एक अंक, मतलब एक एक संख्या पर एक एक स्टेप, आप एक एक स्टेप पे इतना चल रहे हो कि आपने पहला स्टेप रखा, आप 2 तक आ गए, ठीक है। अब आपने 2 से 3 पर जाना है, तो आप मान लो इस तरह से कि आप जंप करोगे। आप 2 से 3 पर जाने के लिए दूसरा जंप लोगे, 3 से 4 तक जाने के लिए तीसरा जंप लोगे, तो आपने टोटल 3 बार जंप लिया, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी क्या है? 1 2 3, तो 3 मात्रक इकाई है। क्या लिख रहे हो बेटा आप? एक मिनट, 2 मीटर नहीं लिख सकते बेटा, 2 मीटर सेंटीमीटर कैसे? भी तो मैंने आपको बताया ही नहीं है ना कि ये मीटर वाला स्केल है, ये सेंटीमीटर वाला स्केल है। तो आप क्या कहोगे कि 3 मात्रक इकाई है। हमने पढ़ा था मैम जी, ना? हाँ बोलो। मैंने तो 2m लिखकर ये कहा था कि भाई मैम जी 2 होगी, मैम जी ये कहा था, 2 मीटर नहीं कहा था। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, बट वो भी 2 भी नहीं होगी ना। आप देखोगे इनके बीच की दूरी 3 है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर कहूँ कि आप मुझे बताओ, रुको इस वाली स्केल में देखते हैं, यहाँ पे आप मुझे बताओ, अब मैं क्वेश्चन चेंज करती हूँ, 3 और, चलो नहीं, 0 और 6 के बीच की दूरी बताओ। सभी बच्चे चार्ट में लिखेंगे 0 और 6, इस तरह से काउंट करना कि यहाँ तक पहुंचे तो 1 दूरी, यहाँ तक गए 2 दूरी, इस तरह से। सबने किया? किसकी तरफ से शोर आ रहा है? वेरी गुड, ठीक है।
कुछ बच्चों ने पहले 5 लिखा था, तो हम अभी 0 पे हैं, हमें 6 तक जाना है। तो आप ऐसे मान के चलो, जैसे हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे ना, एक रैबिट होता है, एक खरगोश होता है, मान लो वो 0 पर है, ठीक है, एक रैबिट है, एक खरगोश है, वो 0 पे है, उसे 6 तक जाना है। अब रैबिट क्या करता है, जंप करते करते जाता है ना, रैबिट को जंप कराओ, पहली जंप में वो 1 पर आ गया, ये पहली जंप में, दूसरी जंप में वो 2 पर आ गया, तीसरी जंप में वो 3 पर आ गया, चौथी जंप में वो 4 पर आ गया। इस तरह से करके आप काउंट कर लो। अब देखो कितनी जंप ली टोटल उसने, 1 2 3 4 5 6, टोटल उसने 6 जंप ली। तो आप ऐसे कर सकते हो, 6 माइनस 0 बराबर है 6। आप ऐसे भी कर सकते हो, उनके बीच की दूरी 6 माइनस 0, तो भी 6 आ जाएगा। समझ में आई बात? हम Yes, दूरी ma'am. कैसे निकाल सकते? मैम वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे भी हमने क्या करा, 1 और 4 के बीच में दूरी ना, तो हम 4 में से 1 को माइनस कर देंगे, आ गई 3 मात्रक इकाई। 3 मात्रक इकाई इन दोनों के बीच की दूरी है। ठीक है, ठीक, समझ आ गया यहाँ ओके पे? मैम। वेरी गुड। यस मैम। तो हम उसे 3 मात्रक कहेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि अभी मीटर है सेंटीमीटर है, आप 3 मात्रक लिखोगे। अब सभी बच्चे एक एक क्वेश्चन करेंगे जल्दी जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन होगी अब तो ये सबके लिए, सभी एकदम से सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 45 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे जल्दी से। इसको करने के लिए केवल 10 सेकंड का टाइम मिलेगा सबको, 15 सेकंड का देती हूँ। चलो, तो संख्या रेखा पर बिंदु 2 और 7 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान से गिनना है। वेरी गुड, 11 बच्चों का आंसर आ गया, बट सभी आंसर करेंगे। जब तक सब आंसर नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं पढ़ेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है, ताकि मुझे पता चले सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो संख्या रेखा पर 2 और 7 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, वैसे ही करो। एक खरगोश मान लो, वो भी मान लो 2 पर है, ठीक है, और उसे 7 तक जाना है, तो उसे कितने जंप करने पड़ेंगे, उस तरह से कर सकते हो। या फिर मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था, बहुत ही आसान वाला बाद में। वेरी गुड। चलो लास्ट के 5 सेकेंड और, उसके बाद कोई भी पोल में आंसर नहीं कर पाएगा। जिन बच्चों ने आंसर कर दिए हैं, वेरी गुड, वेरी गुड नीरज, वेरी गुड। सभी ट्राई करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। इसके बाद अब कोई भी पोल में आंसर नहीं कर पाएगा। सभी बच्चे पोल में आंसर किया करो, मुझे पता चले कि आप क्लास में प्रेजेंट हो। अगर आप पोल में आंसर नहीं कर रहे हो, उसका मतलब आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। वेरी गुड। तो मैं कह सकती हूँ कि 90% बच्चों का सही था। तो दोनों तरीकों से समझते हैं, आपको 2 से 7 तक जाना है, तो 1 2 3 4 5 जंप लेनी पड़ेगी। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप 7 माइनस 2 भी कर सकते हो, 7 में से 2 को घटा भी सकते हो। सभी के अपने अपने तरीके हैं, जैसे ठीक लगे वैसे करना है। तो 7 माइनस 2 5 आ गया, है ना? वेरी गुड, सभी ने ठीक किया था। तो अब हम क्या करते हैं, 7 संख्या के रेखा के अब लोग सभी संख्या रेखा बनाओ, सभी को संख्या रेखा बनानी आती है। और मुझे बताओ कि 7 जो है वो संख्या रेखा पर 4 के दाईं ओर है या बाईं ओर आएगा? सभी को संख्या रेखा बनानी आती है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी खुद से करोगे। 7 जो है संख्या रेखा पर 4 के दाईं ओर आएगा या बाईं ओर आएगा? दाईं ओर। दाईं ओर आएगा मैम। ओके, ठीक है मैम दाईं ओर। एक काम करो, एक मिनट, सभी ऐसा करो, इसका आंसर सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिख दो इसमें, ठीक है? सभी
अभी इसका चुपचाप से सभी बच्चे चैट बॉक्स में इसका आंसर लिख दो। यस, हाँ गौरव सर आपको कुछ कहना है? यस यस यस, थैंक यू। सभी बच्चे एक बार ये बताइए, क्लास ज्वाइन करने में या फिर जैसे लिंक में टाइप करने में अभी तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही ना बच्चों? नो नो सर। सर। नो सर। वेरी गुड। नो सर। अच्छा, मुस्कान ने और दीपिका ने ज्वाइन कर लिया था ना? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अच्छा दीपिका बेटा, आप एक काम कर देना, आपका नंबर मुझसे कहीं मिस हो गया है और आपका नंबर की जरूरत है, यानी कि आपसे बात करनी थी, तो आप मतलब या तो अभी जब भी आप क्लास खत्म होने के बाद मुझे व्हाट्सएप पे अपना मोबाइल नंबर मतलब सेंड कर देना। ओके सर। ओके, बस ये क्या। ओके, और तो बाकी सभी सब ने लोग अच्छे हैं ना? हाँ हाँ सर ओके, तो सभी ने राइट साइड लिखा है, सभी ने कहा है दाईं ओर आएगा। चलिए चेक करते हैं किस किस का आंसर ठीक है। अरे वाह, सभी का बिल्कुल ठीक है। तो 4 के जो है 7 जो है वो दाईं ओर है, सभी का बिल्कुल ठीक था। तो सभी ने इसका मतलब सही से संख्या रेखा बनाई थी। क्वेश्चन ये था कि संख्या रेखा पर हम देख सकते हैं 7 4 के दाईं ओर है। वेरी गुड। अब देखो, छोटी आप कोई भी एक संख्या लेते हो तो किसी संख्या के जो दाईं ओर है वो बड़ी संख्या आती है और दाईं ओर जो है वो छोटी संख्या आती है। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि 7 जो है वो 8 के कौन सी तरफ आएगा, दाईं तरफ या बाईं तरफ? लेफ्ट दाईं साइड। तरफ मैम, दाईं तरफ मैम। नो हाँ, सर। तो एक बार सब म्यूट पे रखेंगे। हाँ, तो हम किसी भी संख्या, मान लो कोई एक संख्या है, ये आ गई एक संख्या, ये उसकी हम कह सकते हैं ये राइट साइड आ गई, ये उसकी लेफ्ट साइड आ गई। तो उसके राइट साइड पर उससे बड़ी संख्या आएगी और उसके लेफ्ट साइड पर उससे छोटी संख्या आएगी। वैसे ये बात सभी ने खुद ही नोटिस भी कर ली थी। तो एक क्वेश्चन कर ले क्योंकि आसान सा है ये, डायरेक्ट ही क्वेश्चन कर ले। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। तो कोशिश करना कि सभी बच्चे आंसर करें। ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है, बट लेकिन अभी मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, पोल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। उससे पहले मैं चाहूंगी कि सभी बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि आप लेफ्ट और राइट में गड़बड़ कर सकते हो। पहले संख्या रेखा को बनाओ, उस पे 2 बनाओ और उस पे 7 बनाओ। फिर देखो कि संख्या रेखा पर 2 7 के किस ओर स्थित है। 2 देखना है, 7 के किस ओर स्थित है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ लो। अब आप पोल में आंसर कर सकते हो, दाईं ओर है या बाईं ओर है। वेरी गुड। अभी भी कुछ बच्चे क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं बेटा। 2 7 के किस ओर स्थित है, क्वेश्चन ये था। 2 7 के किस ओर स्थित है, 2 को पूछा जा रहा है ना कि 7 को। क्वेश्चन समझो ध्यान से, हम 2 को पूछ रहे हैं। सभी को लगता है उन्होंने ठीक ठीक आंसर किया है? कोई बच्चा ऐसा जिसको बाद में लगा हो कि जल्दी में कर दिया? नो मैम। चलो ऐसा करती हूँ, मैं इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देती हूँ आपको। ठीक है, अब मैं फिर से बोल रही हूँ, अभी मैंने उस वाले को बंद कर दिया। क्वेश्चन क्या है कि संख्या रेखा पर 2 के बारे में पूछा जा रहा है। 2, ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो। 2 7 के किस तरफ है, 7 के किस ओर स्थित है। अब इसको दोबारा से करेंगे, इस क्वेश्चन को सभी बच्चे दोबारा से करेंगे ध्यान से पढ़ के। अब मैं देखती हूँ कितने बच्चों को अपनी मिस्टेक का पता चला है। संख्या रेखा पर 2 7 के किस ओर स्थित है, 2 के बारे में पूछा जा रहा है। आप पहले क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा आप लोगों ने। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी क्लास है ये। अब एक भी बच्चे का गलत नहीं हुआ। पहले 50% बच्चों ने गलत किया था, बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद सभी सही कर रहे हैं। वेरी गुड।
तो सभी, मैंने इसीलिए आपको पहले बोला था कि पहले नोटबुक पे संख्या रेखा बनाओ, उस पे 2 भी लिखो, उस पे 7 भी लिखो, और फिर देखो कि 2 7 की किस तरफ स्थित है। चलो लास्ट के 5 सेकंड में और देती हूँ, उसके बाद कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा, तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। 5 4 3 2 हाँ, किसी को कुछ कहना है? अभी भी मैं देख रही हूँ काफी सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया। एक बार सारे जाके चेक करो सबने आंसर किया है कि नहीं किया है। वोट पर क्लिक करना मत भूला करो। जब तक आप वोट पर क्लिक नहीं करोगे आपका आंसर मेरे पास नहीं आएगा। जल्दी से 5 सेकंड के अंदर अंदर चेक करो सबने आंसर कर दिया कि नहीं। मुझे तो बहुत कम बच्चों को नजर आ रहा है। कर दिया मैम। कर दिया मैम। कर दिया मैम। कर दिया? कर दिया। चलो ठीक है, अब ऐसा करते हैं, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जिनको लगता है ऑप्शन ए वो ऑप्शन ए लिखेंगे, जिनको लगता है ऑप्शन बी वो ऑप्शन बी लिखेंगे। ठीक है, पहले हम बनाते हैं संख्या रेखा। ठीक है, हम बनाते हैं संख्या रेखा। 0 1 2 3 4 5 6 7। आपसे पूछा गया है कि 2, ये रहा 2, 7 के किस ओर स्थित है, 2 के बारे में पूछा गया है। तो 7 की दाईं साइड ये है, लेफ्ट साइड ये है, और राइट साइड ये है। अब बताओ 2 लेफ्ट साइड है या राइट साइड है? लेफ्ट साइड। साइड। लेफ्ट साइड है मैम। पे कंफ्यूज हुए थे। क्वेश्चन देखने में जितना आसान लगता है कभी कभी उतना आसान नहीं होता है, इसलिए क्वेश्चन को हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ो, सारे ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि आपको आते हुए भी गलत हो जाए वो अच्छी चीज नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था संख्या रेखा पर 2 7 के किस ओर स्थित है। तो 2 7 के किस तरफ स्थित है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। 7 के तो लेफ्ट साइड स्थित है ना, 7 की राइट साइड ये है। अभी समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, ऐसे बोलना है, यस वेरी गुड। चलो ये समझ में आ गया है। अब मुझे ये बताओ कि क्या हम संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्याओं को ही निरूपित कर सकते हैं, क्या ऐसा नो है? मैम। जी मैम। नो मैम। हाँ, No, हम ma'am. और संख्याओं को भी निरूपित करते हैं। अब हम ये तो जानते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं जब हम पूर्णांक पढ़ रहे थे कि ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है, जो हमारे माइनस वाली संख्याएं होती है वो 0 से छोटी होती है। तो अब हमें ये पता है, आपको पता है कि हमने अभी अभी पढ़ा ना, जो बड़ी संख्याएं होती है वो राइट साइड पर आती है, जो छोटी संख्याएं होती है वो लेफ्ट साइड पर आती है। तो 0 से छोटी संख्याएं राइट पर आएंगी लेफ्ट पर आएंगी? लेफ्ट पर आएगी मैम। लेफ्ट पर आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। तो हम वही करेंगे। ये 0 आ गया तो 0 से छोटी लेफ्ट पर आएगी, है ना। तो 0 आ गया और सभी ऋणात्मक संख्याएं 0 के बाईं ओर आएंगी, यानी कि लेफ्ट साइड आएगी। हम जो भी पढ़ रहे थे, तो 0 के लेफ्ट साइड बिल्कुल बराबर बराबर दूरी पे -1 -2 -3 ये सारी संख्याएं आ जाएंगी। अब आप यहाँ से वो चीज पता कर सकते हो कि -2 बड़ा है या -1। जल्दी से संख्या रेखा देखकर बताओ। -1 है मैम। कि -1 बड़ा होता है, सभी चार्ट में लिखो। -1। -1 बड़ा होता है, यस। क्योंकि जब हम इधर से इधर को आते हैं तब संख्याएं बढ़ती हैं, ये है ना बढ़ता क्रम, है ना। तो -2 1 से पहले आ रहा है तो ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। इसी तरह -3 छोटा होगा, -2 बड़ा होगा। -10 ये मैंने ठीक लिखा, बताना जरा, ये मैंने ठीक लिखा? नो मैम। नो मैम। वेरी गुड, क्योंकि हमें पता है -10 क्या होता है, -10 छोटा होता है। जो छोटा होता है उसकी तरफ ये वाला आता है, जो बड़ा होता है उसकी, सबको पता है ना ये बात। तो जैसे अगर मैं लिखूं, ये मैंने ठीक लिखा? मैम। हाँ, ये मैंने ठीक नहीं लिखा, ये मैंने ठीक लिखा। जो बड़ा नंबर होता है उसकी साइड ये वाला साइड होता है, जो छोटा नंबर होता है उसकी साइड ये वाला साइड होता है। तो नो मैम। -10 छोटा है, -5 -5 तो ये चीज पता चल गई सबको। तो Yes, मुझे ma'am. बताओ कि सबसे बड़ा ऋणात्मक
पूर्णांक कौन सा है? वेरी गुड, वेरी गुड। -1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है और सबसे छोटे के बारे में हमें नहीं पता क्योंकि ये अनगिनत तक चला जाएगा। वेरी गुड, सभी बच्चे बहुत अच्छे से रिप्लाई कर रहे हैं। तो अब अगर हम निरूपित इस तरह से कर देते हैं तो इस संख्या रेखा को हम क्या कहेंगे? ये किसकी संख्या रेखा है? ये पूर्णांकों की संख्या रेखा है। वेरी गुड। तो हम केवल पूर्ण संख्याएं नहीं, हम पूर्णांकों को भी संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, है ना। अब उसमें क्या होगा कि जीरो के जो दाईं ओर होंगी, यानी कि जो जीरो के राइट साइड होंगी, वो सारे धनात्मक पूर्णांक होंगे, जो लेफ्ट साइड होंगे वो ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। ठीक है, अब सबको यहाँ तक समझ में आ गया एकदम? यस मैम। सभी बच्चों को। तो एक और क्वेश्चन करेंगे। मैम चलो जी, एक और Yes, ma'am. क्वेश्चन कितने हैं? ये रहा क्वेश्चन। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47। -2 को आपने संख्या रेखा पर निरूपित करना है। बस ये क्वेश्चन से मुझे ये सभी सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इससे मुझे दो चीजें पता चल जाएंगी कि आप सभी क्लास में प्रेजेंट हो या नहीं हो, और आप सभी क्वेश्चन पढ़ के आंसर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर सभी क्वेश्चन पढ़ के आंसर कर रहे हो तो ये मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी बच्चा गलत कर सकता है। वेरी गुड। बट अभी तक 9 बच्चों का आंसर आया है और क्लास में कितने सारे बच्चे हैं? कौन बच्चा ऐसा है जो पोल में आंसर नहीं कर रहा है? अगली क्लास में मैं पोल में जो बच्चे आंसर नहीं करते हैं उनकी लिस्ट भी लेकर आऊंगी, जिनकी अटेंडेंस तो होती है पर पोल में वो आंसर नहीं करते हैं। वेरी गुड नीरज। चलो लास्ट के 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1। अच्छा, क्या ये क्वेश्चन किसी से भी गलत हो सकता है? अभी अनम्यूट करके बता दो, हाँ या नहीं। नो मैम। नो मैम। बट अगर मैं आपको आंसर दिखाऊं, एक बच्चे ने गलत कर दिया है। किसने गलत किया है जल्दी से बताओ, और कैसे गलत हुआ वो भी बताओ। कि आपने क्वेश्चन ठीक पढ़ा था बट ऑप्शन गलत चुन लिया, ऐसा हुआ? किसने किया है ऑप्शन बी? देखो, अगर आपको नहीं भी पता ना, वैसे तो सबको अभी तक पता चल गया होगा, क्लास में हमने पढ़ा है -2 क्या होता है, जीरो से लेफ्ट वाली साइड आता है ना। -2 जीरो से आता है, वो यहाँ पे आएगा। अगर आपको वो नहीं भी पता तो भी आप देख लो, -2 कौन से, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे तो 2 है ना, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -3 है, तो ये तो सीधी सी बात है ना कि -2 कौन से वाले ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। तो किस बच्चे का गलत हुआ था ये? यस मैम। किसका गलत? कार्तिक, आपसे मिस्टेक हुई ये वाली? मैम। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बट सभी ने आंसर कर दिया था इस क्वेश्चन का। बट मुझे बहुत कम बच्चों का Yes, आंसर ma'am. मिला है, केवल Ma'am. 13 बच्चों ने आंसर किया है, जो बहुत गलत बात है। जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं इसका मतलब वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है। मुझे उन सबके नाम पता है जो आंसर नहीं कर रहे हैं, तो सभी आंसर किया करो। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। चलो, दी गई संख्या रेखा पर 3 किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है? तो ये भी कोई बच्चा, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को गलत कर सकता है। तो सभी ऑप्शन ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वेरी गुड नीरज, वेरी गुड। 7 बच्चों ने आंसर कर भी दिया, 8 बच्चों का आ गया है, वेरी गुड। 10 बच्चों का आ गया है। क्लास में लगभग 15 बच्चे हैं। ओके चलो लास्ट के 5 सेकंड और, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लेते क्वेश्चन को करने के लिए। 5 4 3 2 1। चलो अब इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर ये, इस बार सभी ने बहुत ध्यान से आंसर किया है, तो आप देख सकते हो एक भी बच्चे का गलत ऑप्शन नहीं है, सभी ने बिल्कुल ठीक चुना है, बिल्कुल ठीक। जो हमसे क्या पूछा गया है? 3 ना, तो 2 के बाद 3 आता है, यहाँ पर 3 आएगा और वो 2 और 4 के बीच में है।
बिल्कुल ठीक जवाब किया सभी ने, तो एक भी बच्चे का गलत नहीं हुआ ये। चलो पहले मुझे बताओ, यहाँ तक सबको समझ में आ गया संख्या रेखा क्या होती है, किस तरह से उसको Yes, हम, ma'am. बहुत इजी सा टॉपिक था बट सबको समझ में आ गया। Yes, Very ma'am. good. एक नया Yes, टॉपिक ma'am. शुरू करते हैं जो है अभाज्य गुणनखंड। पहले मुझे बताओ अभाज्य का मतलब सबको पता है? ठीक है? मैम। गुणनखंड का मतलब सबको पता है, गुणनखंड क्या होता है? करने मैम, टुकड़े करने मैम। अभाज्य Yes, का ma'am. मतलब समझते हैं। तो अगर एक संख्या को, कोई भी एक संख्या है, उसको अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है, तो उसे अभाज्य संख्याएं दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। उदाहरण के साथ ज्यादा अच्छे से समझते हैं। रुको, ये तो बहुत अभी बड़ा उदाहरण हो गया। उदाहरण के लिए 6, ठीक है। अब आपको 6 को कैसे लिखना है? 6 को इस तरह से लिखना है कि दो अभाज्य संख्याएं गुणा हो रही, 2, 3, 4 कितनी भी अभाज्य संख्याएं आपस में गुणा हो रही हैं। तो ऐसे सोचो, 1 गुणा 6 लिख दो, 6 को लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ, पर 6 तो अभाज्य नहीं है। मुझे अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं, पर 6 तो अभाज्य नहीं है ना। 2 गुणा 3। वेरी गुड नीरज, हम इसे 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। हमें पता है 2 गुणा 3 6 होता है ना, तो हम इसे 2 गुणा 3 लिखेंगे, क्योंकि 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है, तो इसे अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। कोई भी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप, अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना। समझ में आई सबको ये बात? Yes, ma'am. जैसे अब अभी मैं आपको उदाहरण देती हूँ, इसका पूरा मेथड बताऊंगी मैं। जैसे 12 को आप कैसे लिख सकते हो? ये सोचने वाली चीज है थोड़ी सी। 12 को सिर्फ अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना है। सोचो, क्या मैम? 12 को सिर्फ ऐसे, जैसे हमने 6 को 2 गुणा 3 लिखा ना, जिसमें 2 भी अभाज्य संख्या थी और 3 भी। अब ऐसे तो सोचो, सोचो। अच्छा, 12 को कैसे कैसे आप लिख सकते हो? 5 मैम। 2 गुणा 6 मैम। चलो ठीक है, 2 गुणा 6 बोला, बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन 6 तो अभाज्य नहीं है ना। 6 को आप क्या लिख सकते हो? 4 गुणा 3। 6 नहीं, देखो 2 तो अभाज्य आपको मिल गई, लेकिन 6 भाज्य है। 6 भाज्य संख्या है, आपको तो अभाज्य चाहिए ना, लेकिन 4 6 गुणा आप 3। कैसे लिख सकते हो? 2 गुणा 3 लिख सकते हो। देखो अब बन गया। अब केवल आप देखो 12 की जो गुणा, 12 को जो आपने, वेरी गुड, सुमित ने पहले लिख दिया था। 12 को जो आप गुणा करके लिख रहे हो, उसमें केवल अभाज्य संख्या लिख रही है, तो इसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। कि किसी भी संख्या को इस तरह से गुणा करके लिखना कि केवल अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसका मैं तरीका बताती हूँ। जैसे 6 है, आप हर बार ऐसे सोचने तो नहीं बैठोगे, तो इसका एक मेथड है, आप में से काफी बच्चों को आता भी होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, मुझे ये बताओ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या? हाँ, अब आप 2 से शुरुआत करोगे। 2 क्या मैम। 6 2 से भाग होता है? क्या 6 2 से भाग होता है? होता है। 2 तिया 6, तो 3 आप यहाँ पे लिख दोगे। 2 तिया 6। समझ में आया सबको क्या किया मैंने? Yes, ma'am. ठीक है। मैम। पहले देखोगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। क्या 6 2 से भाग हो रहा है? अगर हो रहा है तो आप 2 को यहाँ लिखोगे, और वो कितनी बार जा रहा है, मैं पता है 2 तिया 6 होता है, तो आप 3 यहाँ पे लिख दो। अब 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3। तो अब आप 3 तो 3 के पकड़े में आता है, तो 1 आ गया। तो जब तक 1 नहीं आता तब तक आपको ये कार्यक्रम करना है। तो आप 6 को कैसे लिख सकते हो? 2 गुणा 3 आ गया ना, ये अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ आपको 16 को लिखना है, ठीक है मैम। अब आपको 16 को लिखना है। 16 को लिखो सभी बच्चे, सभी लिखेंगे चैट बॉक्स में। अच्छा ऐसा करते हैं, रुको 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, 10 सेकंड बाद में चैट बॉक्स खोल दूंगी, तो सभी बच्चे एकदम से आंसर करेंगे। 10 9 8
7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड नीरज, बिल्कुल ठीक है आपका। चलो अब मैंने चैट बॉक्स खोल दिया है, जल्दी से जिसने कर लिया कर लो। नहीं सुमित, एलसीएम अलग होता है, एलसीएम हम पढ़ेंगे। एलसीएम और अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का यानी अभाज्य गुणनखंड का आप यूज करते हो कहां पर, एलसीएम निकालने में, बट ये चीज बिल्कुल अलग है। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी ने बिल्कुल ठीक किया। तो 16 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरू करेंगे, 2 से भाग होता है 16, बिल्कुल ठीक। तो 2 8 16, उसके बाद फिर से 2 से भाग होता है, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो आप 16 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। और आप चेक भी कर सकते हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सबको समझ में आ गया अभाज्य गुणनखंड। यस मैम। देखो अभी मैं दोबारा से बोल रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना एलसीएम के साथ, एलसीएम भी आगे Yes, बढ़ेगा, ma'am. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड। चलो अभी मैं एक और देती हूँ, थोड़ा सा बड़ा नंबर दे दूं। यस मैम। ओके मैम। अभी आप करो, चलो 28, 28 के गुणनखंड लिखो, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड नहीं अभाज्य गुणनखंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। अब लिखो जल्दी से। 2 गुणा 2 गुणा 7। वेरी गुड नीरज, वेरी गुड मुस्कान। 2 गुणा 2 गुणा 7, सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 7 2 7 14, 7 एकम 7। तो 2 गुणा 2 गुणा 7, बिल्कुल ठीक लिखा सभी ने, शाबाश। ठीक है, अब मैं एक और नंबर दे रही हूँ 39, इसको करो, सभी इसको सोचेंगे पहले। 39, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 13 गुणा 3 मैम। वेरी गुड, 13 गुणा 3 मैम। 13 गुणा 3 मैम। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। तो आपने ये नोटिस कर लिया होगा कि 3 से करोगे आप और 3 के बाद 13 आएगा, 13 भी अभाज्य संख्या है। तो 39 को आप क्या लिखोगे, 3 गुणा 13। वेरी गुड। चलो अब ऐसा करो, आप बनाओ 36 के अभाज्य गुणनखंड, सभी बच्चे करेंगे 36 के। 18 3 3 2 2 3 5 4 3 2। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 मैम। शाबाश। भारी को नहीं आन दिया तो। मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकती, मैं इसे 4, मैं ऐसे लिखूं तो गलत हो जाएगा क्या? 4 बात को नहीं। ठीक लिखा मैंने, ठीक मैम। लिखा ये नो मैम, ये भी अभाज्य गुणनखंड होंगे। नो 4 मैम। नहीं है मैम, क्यों? 4 नहीं है मैम। 4 नहीं है, 4 तो नहीं है। 4 गुणा 9 तो 36 होता है। 4 भाज्य है मैम। वेरी गुड, ये अभाज्य नहीं है, ये हम इसे गुणनखंड कहेंगे, हम इसे 36 के गुणनखंड कहेंगे, इन्हें हम गुणनखंड कहेंगे। लेकिन हमें क्या ढूंढने हैं, हमें अभाज्य गुणनखंड चाहिए। तो अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याएं ही आनी चाहिए, तो हम केवल अभाज्य संख्याओं से ही भाग करेंगे। अब आप अगर इसको देखोगे, अब जो आप संख्याओं को गुणा कर रहे हो, ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब आपको दोनों में फर्क समझ में आया? गुणनखंड, यस मैम। अभाज्य गुणनखंड में क्या डिफरेंस है, यस मैम। पता चल गया ना? यस मैम। चलो एक बड़ा सा ma'am. नंबर दे दूं, फिर क्लास को एंड करते हैं, टाइम भी हो गया क्योंकि। ठीक है, मैं आपको देती हूँ 126। चल 126 के गुणनखंड बना के लिखो सब।
वैसे तो आसान है। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ओके, दो गुणा 3 गुणा 7। ओके, पायल आपने किया? दीपिका, दीपिका, पायल, निशा, कर पा रहे हो आप लोग? आदित्य, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, तो सबसे पहले इसे 2 से भाग कर सकते हैं क्योंकि ये एक सम संख्या है, 2 से भाग होगी। 2 छिके 12, 2 तिया 6। अच्छा, हमें कैसे पता चलता है कि कोई संख्या 3 से भाग हो जाएगी? किसी को ये पता है यस मैम। कैसे? आप अंकों को जोड़ लो। जैसे 63 है ना, तो 63 का 6 और 3 दोनों जोड़ लो, 9 आ गया ना। 9 3 से भाग होता है तो 63 भी 9 से भाग होगा। जैसे 123 है, अब 123 के बारे में पता करो, क्या 3 से भाग होगा 123? आप कर होगा लो, मैम। 3 + 2 + 3 यस मैम। 6 आया। 6 3 से भाग होता है तो 123 भी 3 से भाग होगा। ठीक है, आप जरा पता करो, क्या 159 3 से भाग होता है? होगा मैम। होगा। अच्छा, 12,000, ये 12,159। आप यस मैम। आप इनको जोड़ लो, कितना आया जोड़ के? मैम 18 आया। तो 18 3 से भाग होता है ना, तो ये भी 3 से Yes, भाग ma'am. हो जाएगा। तो इस तरह से Yes, आप देख ma'am. सकते हो। तो 3 से भाग हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर से 3 7 21, 7 एकम 7। सभी ने बिल्कुल ठीक किया था, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज की क्लास में हमने क्या किया? हमने संख्या रेखा पढ़ी, हमने अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणन संख्या रेखा। है ना। तो ये रहा आपका होमवर्क, संख्या रेखा वाला। सभी बच्चे करेंगे ये होमवर्क, और आज की क्लास को हम फिर यहीं खत्म करते हैं। संख्या रेखा वाला सबको समझ में आ गया ना? अभी हम अभाज्य गुणनखंड, कल उसके क्वेश्चन भी करेंगे और, ठीक है? बाय मैम। ठीक है।